एसके दुबे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास विषय के 12वीं कक्षा के अभी तक 85 क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है। 85 क्वेश्चन के बाद जो है आज हम लोग जो है 86 to 90 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपका है भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है उत्तर भारत में किसने किया, यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है यह भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत में आया तो भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, आंदोलन का प्रभाव की चर्चा होगी। फिर जो है ऐसे ही एक भक्त हैं मीराबाई, तो मीराबाई के बारे में जो है परिचय देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है भक्ति के साथ साथ जो है सूफी आंदोलन भी चला। भक्ति आंदोलन के साथ ही आंदोलन चला सूफी आंदोलन, तो सूफी आंदोलन से आप क्या समझते हैं इसका एक क्वेश्चन होगा। और फिर एक और क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन के सीरीज़ में हम लोग का 5वां क्वेश्चन होगा कि कबीर कौन थे या कबीर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इससे संबंधित जो है एक क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोगों का 5 क्वेश्चन 86 से 90 आज हम लोग करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत किसने लाया, उनका परिचय दें, उनका परिचय दें। जैसा कि भक्ति है तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, या यूं कहे तो भजन करना, यानी भजन के माध्यम से अपने इष्ट को प्रसन्न करना भक्ति कहलाता है। इसकी शुरुआत जो है वैदिक काल से ही देखने को मिलती है, लेकिन बाद के समय में धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई, जिसके कारण मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत नैनार और अलवार संतों के द्वारा शुरू किया गया। नैनार संत दक्षिण भारत में शैव संत थे और अलवार जो है वैष्णव संत कहलाते थे। इन दोनों संतों के द्वारा दक्षिण भारत में मध्यकाल के समय में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने किया। रामानंद राम भक्त थे, एक ज्ञान मार्गी संत हैं। दूसरी बात कि इनका अगर जन्म देखा जाए तो 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु हैं राघवानंद, और इनके शिष्यों की चर्चा, प्रमुख शिष्यों की चर्चा 12 मिलती है, जिसमें कबीर भी इनके 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने भक्ति मार्ग के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल किया। हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल हुई और हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने का काम भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। इसमें इनका सहयोग चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव और जयदेव जैसे संतों ने किया। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। जो भक्ति आंदोलन चलाया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित प्रभाव थे। निम्नलिखित जो हैं वह प्रभाव थे, और क्या प्रभाव थे इसको हम लोग नंबर में दे के लिखेंगे। जैसे इस भक्ति आंदोलन में स्थानीय भाषा के द्वारा संत
अपना उपदेश देते थे, जिससे इन स्थानीय या यूं कहे तो प्रांतीय भाषा का विकास हुआ। संतों के उपदेश देने की भाषा स्थानीय थी, जिससे प्रांतीय भाषा का विकास हुआ। एक तो यह प्रभाव पड़ा भाषा पर। दूसरा प्रभाव है कि इससे जो है हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई। तीसरा है कि हिंदू मुस्लिम में जो है जो वैमनस्यता थी, वैमनस्यता, इसमें कमी आई। हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता में कमी आई भक्ति आंदोलन के प्रभाव स्वरूप। उसके बाद आम जनता में जो संकीर्ण मानसिकता थी कि बड़ी जाति के लोग ही संत बन सकते हैं, ऐसी मानसिकता जो है वह खत्म हो गई। जैसे रैदास हो गए, तुकाराम हो गए वगैरह वगैरह, और जो निम्न जाति के भी थे संत, उन लोगों की समाज में प्रतिष्ठा से आम जनता के मस्तिष्क में इस बात को लेकर भ्रम खत्म हो गया। फिर इसका प्रभाव पड़ता है मुगल सम्राट अकबर पर। मुगल सम्राट अकबर पर जो है भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा कि इन्होंने जो है हिंदू धर्म से सीख करके माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया, और जो है पारसी धर्म से सीख करके जो है अग्नि दरबार में जलाना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। यह जो है दिखता है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है हिंदू मुस्लिम एकता आती है, और इसका प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से मुगल बादशाह पर भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, कहता है मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। तो मीराबाई भी जो है भक्ति मार्गी हैं, और ये जो हैं इनका अगर जन्म की बात की जाए तो 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मेड़ता में। इनके पिता जो है मेड़ता के राजा थे, और इनका गांव जो था वह कुसली था। कुसली गांव में इनका 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर जो है मीराबाई के पिता हैं, और इनके पति जो हैं वह हैं भोजराज। और भोजराज जो हैं यह राणा संगा के पुत्र हैं। राणा संगा के पुत्र हैं भोजराज। इनका विवाह होता है 1516 ईस्वी में। मीराबाई का विवाह जो है भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ, लेकिन असमय ही इनकी मृत्यु हो गई। अब असमय मृत्यु होने से जो है अब 1531 ईस्वी में इनके जो है के छोटे भाई विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य जो है गद्दी पर बैठते हैं, और विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने का प्रयास किया विष दे करके, लेकिन जो है मीराबाई विष से जो है मरती नहीं है। फिर यह चली जाती है अपने मायके जो मेड़ता था, जो इनका जन्म स्थान। यहाँ इनके चाचा जो है ब्रह्मदेव शासक थे, लेकिन कुछ ही दिन मेड़ता में रहने के बाद मेड़ता पर अधिकार दूसरे किसी राजा का हो जाता है, और फिर जो है वह मेड़ता से चली गई द्वारिका। द्वारिका में जो है यह पूरी तरह से जो है कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, और इन्होंने मीराबाई ने जो है जाति पाति का विरोध किया। मीराबाई जाति पाति की विरोध करती थी। मीराबाई जो हैं इनके अगर गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु हैं रैदास। मीराबाई के गुरु हैं रैदास, और रैदास जो है जाति से चमार हैं। तो इन्होंने जाति पाति का विरोध किया मीराबाई ने भी, और वे जो है निडर, अत्यंत निडर महिला थीं। निडर जो हैं वह महिला हैं। फिर जो है इनका विशेषता एक यह है कि इन्होंने जो भी कार्य किया अत्यंत तन्मयता से जो है अपने कार्य का निष्पादन किया। यह मीराबाई का जो है संक्षिप्त परिचय है। 89 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है सूफीवाद। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं?
सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? जैसा कि जो है सूफ जो है सूफी, यह अरबी भाषा का जो है सूफ शब्द से बना है जिसका अर्थ ऊन होता है। सूफी शब्द जो है अरबी भाषा के सूफ से बना है जिसका अर्थ ऊन होता है। ईरान के जो संत होते थे उन लोगों ने जो है वस्त्र का परित्याग करने की बात कही और जो है एकांत जीवन जीने पर बल दिया। इन संतों ने हिंदू मुस्लिम में आई वैमनस्यता को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, ये सूफी संत लोग एक खानकाह में इकट्ठा होते थे। खानकाह का अर्थ मठ होता है जिसमें सूफी संत लोग निवास करते थे। ये संत जिन्हें पीर कहा जाता था, ये अपने शिष्य मुरीद नियुक्त करते थे और संत की मृत्यु के बाद मुरीद ही फिर पीर बनता था। यह सिलसिला जो है वह चलते रहता था। इस प्रकार जो है सूफी संत दो सिलसिलों में बटे हुए थे, एक था बाशरा और दूसरा था बेसरा। बासरा सूफी संत वे संत थे जो इस्लाम में जो विधान थे उसको मानते थे, हूबहू मानते थे, और बेसरा जो सूफी संत थे वे चाहते थे कि इस्लामी शरीयत में समय के अनुसार थोड़ा बहुत जो है बदलाव लाया जा सकता है। तो ये थोड़े बहुत बदलाव के साथ इस्लाम को कबूल करते थे। वे संत जो है बेसरा संत कहलाते थे। इस सूफी संतों के कई सिलसिले थे जिसमें चिश्ती सिलसिला सबसे प्रमुख सिलसिला है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 90 नंबर है। कबीर कौन थे और कबीर शब्द का क्या मतलब है? कबीर, जैसे कि कबीर के जन्म को लेकर के थोड़ा विवाद है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, लेकिन कुछ प्रमाणों के तहत कबीर का जन्म जो है 1425 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म जो है वाराणसी में लहरतारा जगह है और लहरतारा जगह में एक तालाब है और उसी तालाब में जो है इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने फेंका था, जिसको जो है पालने का काम नीरू और नीमा दंपति हैं। इन लोगों ने जो है लालन पालन जो है कबीर का किया। अब कबीर जो है इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर निर्गुण शाखा के संत हैं और ये जो हैं रहस्यवादी कवि हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में एकता स्थापित करने पर जोर दिया। ये मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत इत्यादि का आलोचना करते थे। इन्होंने अपने बात को सरल, सहज तथा बोधगम्य भाषा में जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। कबीर धन संचय के विरोधी थे। इन्होंने जो है धन संचय न करने की बात कही। कबीर का अर्थ महान होता है, सबसे बड़ा, या यूं कहे तो एकमात्र परमात्मा कबीर का अर्थ होता है। इस प्रकार हम लोगों ने 86 से लेकर के 90 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है 90 से 95 क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।